आज हम लोग प्रेपोजिशन का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन का पार्ट थर्ड में यूज ऑफ टू WARDS टू वर्ड्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि तरफ और की तरफ और की ओर। अब इसमें जो है एक कंडीशन है, आपको समझना है इसमें कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक SCHOOL है, स्कूल है, और यहाँ पे आप है, इसको ठीक से समझिएगा। और ये व्यक्ति बोलता है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन स्कूल नहीं जा रहा हूँ। जब ये व्यक्ति स्कूल की तरफ जाएगा तो टू वर्ड्स लगेगा, लेकिन अगर ये व्यक्ति स्कूल जाएगा तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? टू लगेगा। अब देखिए, की तरफ ना, क्या आप उसकी तरफ जा रहे हैं लेकिन वहां नहीं जा रहे हैं। अब जरा सा हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस में देखते हैं इसको। मान लीजिए लिखा रहेगा आई गो टू डैश, आई गो डैश SCHOOL, और यहाँ पे रहेगा ऑप्शन में आपको दिया जाएगा टू और एट, और मान लीजिए यहाँ पे OVER दे दिया ऐसे, और यहाँ पे आपको देता है आई गो डैश SCHOOL स्कूल, और यहाँ पे देता है टू WARDS टू वर्ड्स, और OVER ओवर। मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए आई गो डैश स्कूल, तो ओवर तो खैर लगेगा ही नहीं, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? टू। आई गो टू स्कूल हम लोग जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं। और इसमें देखिए टू प्रीपोजिशन ऑप्शन दिया हुआ है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टू वर्ड्स दिया हुआ है। अब देखिए आई गो टू WARDS, आई गो टुवर्ड्स स्कूल। अब हो गया कि मैं स्कूल की तरफ जाता हूँ, और यहाँ हो गया मैं स्कूल जाता हूँ। ये हो गया मैं स्कूल जाता हूँ, और ये हो गया मैं स्कूल की तरफ जाता हूँ लेकिन स्कूल नहीं जाता। बात क्लियर हो गया? अब रुकेंगे यहाँ पे। अब मान लीजिए कि एक लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग फिर से, जैसे कि सी इज QUARRELLING मी। मान लो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन, रहेगा आपको यहाँ पे, है ना, टू WARDS, और मान लीजिए कुछ भी रहेगा, एट रहेगा, एट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सी इज क्वारलिंग, वह झगड़ा कर रही है। किसके तरफ से? मेरी तरफ से। दैट मीन्स की ओर या की तरफ। तो यहाँ पे हमको भरना पड़ेगा टू WARDS। अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति आ रहा है, लिखेंगे ही इज COMING, ही इज कमिंग डैश डैश द RIVER रिवर। यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे हम आपको इन, और दे देंगे एट, और दे देंगे टू WARDS टू वर्ड्स। अब देखिए बोल, ही इज कमिंग डैश द रिवर। अगर यहाँ पे इन लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे आप एट लगाइएगा तो भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे ही इज कमिंग टू WARDS टू वर्ड्स द रिवर, है ना। वह किसकी तरफ से आ रहा है? नदी की तरफ से आ रहा है, नहीं, वह नदी की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे टू वर्ड्स लगेगा। मतलब कि आप प्रीपोजिशन जब तक कि आप सवाल नहीं पढ़िएगा और जब तक आप ऑप्शन नहीं देखिएगा तब तक आपको प्रीपोजिशन का काम करना नहीं। अच्छा चलिए, अब 3 नंबर कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए रहेगा यू आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो, टू वर्ड्स, है ना, मी। अब इसका हिंदी मीनिंग, यू आर स्पीकिंग टुवर्ड्स मी, है ना, तुम बोल रहे हो किसकी तरफ से?
मेरे तरफ से, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, टुवर्ड्स। ये सेंटेंस समझ में आया। यूज ऑफ इनटू, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, में। और इसमें 3 कंडीशन है। कितना कंडीशन है, 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में गति आ जाए, गति आप समझ रहे हैं ना, गति आ जाएगा। दूसरा, जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रूप क्या होगा, बदल जाएगा। तीसरा कंडीशन है जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का स्थान बदल जाए। तो ये 3 कंडीशन इसमें किया जाता है, और ये तीनों कंडीशन में अगर कोई भी कंडीशन रहेगा तो हम लोग उसमें इनटू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि कैसे इसका रूप बदलता है, कैसे गति बदलता है, कैसे स्थान बदलता है। इसके लिए हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का जो है वह 3 मंजिला बिल्डिंग पे बैठा हुआ था। कहाँ पे, खिड़की के सामने। और पूरा गर्मी का टाइम था, जून का महीना था, और उसका इच्छा था कि हमको ठंडा कुछ मिल जाए खाने के लिए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और गर्मी का टाइम है, सभी लोग सोचते हैं ठंडा चीज़ खाएं। और इसी बीच क्या होता है कि एक आइसक्रीम बेचने वाला डुगडुगी बजाते हुए आता है। वो लड़का जो है उस डुगडुगी का आवाज़ सुनता है, और खिड़की से जब झांक के देखता है तो देखता है कि एक आइसक्रीम बेचने वाला आ रहा है। उन्होंने क्या किया, पॉकेट में हाथ मारा, एक 5 का सिक्का लिया, और सीढ़ी पर से उतरते 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 नीचे आ गया। तब तक में आइसक्रीम वाला जो है वो आके सट गया, और उस बच्चे ने क्या किया, 5 रुपया दिया, एक आइसक्रीम लिया, और वो जल्दी जल्दी खाने लगा। वो जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में कभी आइसक्रीम को पकड़ लेता था, कभी डंटी को पकड़ता था। इस तरह से वो अच्छा से नहीं खा पाता था। उसने क्या विचार लगाया कि यहाँ पे एक बेंच है, इस बेंच पे आइसक्रीम को रख देते हैं, उसके बाद ऊपर जाएंगे, एक बर्तन लाएंगे, और बर्तन में रख के आइसक्रीम को क्या करेंगे, खाएंगे। उन्होंने आइसक्रीम को बेंच पे रख दिया, और वो ऊपर गया 3 मंजिला बिल्डिंग पे। वहाँ गया, किचन खोला, बर्तन लिया, और वहाँ से आते 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 उसका आइसक्रीम बदल गया। अब जब बदल गया तो बच्चा रोते हुए बोलता है कि आइस, CHANG, चेंज, डैश WATER, वाटर। आइसक्रीम बदल गया, किसमें बदल गया, पानी में। और वह बच्चा रोने लगा। तो इसमें बदल गया, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लग जाएगा, कोई शक। चलिए दूसरा कंडीशन देखिए। इसी तरह का एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब जैसे डोर टू डोर पढ़ा रहे थे। डोर टू डोर पढ़ाने का मतलब हुआ इसके यहाँ, इसके यहाँ, इसके यहाँ, इसके यहाँ, इसके यहाँ, सबके घर में जा जाके। वह सुबह निकलता था 5 बजे, और पढ़ाते 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 उसको रात हो जाता था, और वह फिर रात में घर आता था और सो जाता था। मतलब कि दिन का खाना और रात का खाना वह विद्यार्थी के यहाँ खाता था। आज इसके यहाँ खाया, कल इसके यहाँ खाया, इसके यहाँ खाया। तो एक का विद्यार्थी का नंबर कितना दिन के बाद, 13-14 दिन के बाद नंबर आता था। तो स्वाभाविक है कि 13 दिन के बाद, अगर 14 दिन के बाद अगर किसी शिक्षक को खिलाएगा तो अच्छा कुछ खिलाएगा, तो उसको अच्छा खाना मिल भी जाता था, और आराम से उसका खाना पीना चल भी जाता था, और आराम से घर आ भी जाता था, उसका खाना भी बच जाता था। वो दिमाग लगा दिया। लेकिन उसके घर में जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, और माँ का जो हृदय है वो तो आप जानबे करते हैं। वह बूढ़ा से बोलती थी कि बेटा को दिन भर नहीं देख पाते हैं, कभी बेटा सुबह निकल जाता है, रात में बेटा आता है और सो जाता है, बेटा को देख भी नहीं पाते हैं। तो बूढ़ा से उन्होंने शेयर किया। तो बूढ़ा बोले, उनके पति बोले कि ऐसा करो, उनका शादी करा देते हैं। अगर शादी हो जाएगी तो वो जरूर है एक बार कभी न कभी भेंट करने के लिए आएगा। इसके बहाने से तुम देख भी लेना बच्चा को, अपने बेटा को, और तुमको संतुष्टि भी मिल जाएगा। अब बुढ़वा जो है लड़की खोजना तलाश किया। लक मास्टर साहब का बहुत अच्छा था भाई। शादी लग गया खंजरपुर रोड में, SM कॉलेज की तरफ, खंजरपुर में। और खंजरपुर तरफ अगर शादी लग गया तो उधर की लड़कियां जानवे करते हैं, हाई फाई रहती है पूरा। शादी हो गया मास्टर साहब का। अब मास्टर साहब का शादी हो गया, शादी करके आए। इनका जो हैबिट बना हुआ था सुबह 5 बजे निकलना और फिर शाम को आना, क्या लिखना, शादी हो गई उनकी खंजरपुर में। और शादी होने के बाद वाईफाई, लेकिन इनका हैबिट बना हुआ था सुबह जाना फिर रात में आना, तो ये वाइफ को समय नहीं दे पाता था। इस तरह से 2-4 दिन हो गया। अब लड़की सोचने लगी, अरे बाप, नया शादी
और पति अभी तक हमसे एक बात बोला भी नहीं। कहीं इसका चक्कर दूसरे जगह तो नहीं है भाई? बहुत समस्या हो गया। तुरंत वो फ़ोन उठाई, माँ को फ़ोन की, मम्मी शादी होने से 4-5 दिन हो गया और अभी तक में जो है एक दिन भी हमको पलट के नहीं देखे। ये बात जो सुनी मेरे लड़की की माँ, ये बात अगर लड़की की माँ सुन लेती है ना तो हवाई जहाज लेके आ जाती है तुरंत। उधर से हवाई ले आ गई एकदम पूरा आई और समझी और समझन को बोली कि आपका बेटा का आदत ठीक नहीं लग रहा है। 4-5 दिन हो गए मेरी बेटी का शादी हुआ, आज तक उससे बोला नहीं, बातचीत नहीं किया। अगर आप जानते थे कि इस तरह कंडीशन है तो क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद किया आप? अगर इस तरह कंडीशन रहा तो दोनों के ऊपर केस ठोक देंगे और तीनों को जेल भेज देंगे। दोनों के ऊपर केस ठोकेंगे, तीनों को जेल भेज देंगे, मतलब तीनों समझ गए ना। आया उसका बेटा, माँ उसके पास रोने लगी जाके, बेटा ऐसा ऐसा बात है, बोलो बोलो तुम कहा नहीं बोलते हो। लेकिन मम्मी भूल जाते हैं करके, नए कैसों भूल जाने की बात कर रहे हैं, नहीं तो जेल और हवा खेले तो बुढ़ा बुढ़िया आदमी का। ठीक है भाई बात करेंगे। सुबह उनका आदत था साइकिल लिया, चल दिया पढ़ाने के लिए। लड़की सोची ना ऐसे नहीं होगा, लगता है कि अब हम ही को उंगली हो ना ऐसे करना पड़ेगा। ये अगर लड़की कर दी ना ऐसे करके, कितनों दूर में आप रहिएगा ना, इससे आप भागना मुश्किल है। ये अगर है जब तक तब तो आप तो कुछ नहीं, तब तो आप जहाँ वो ऐसे की तब तो खुद धन की तरफ फंस जाइएगा। वही मैटर हुआ, जैसे वह साइकिल पे पैर रखना चाहे, बस सुनिए बोला हाँ, अरे आपको दिमाग उमाग नहीं है कुछ क्या? बोला दिमाग नहीं तो तुम ही पढ़ाते समझेगा के? बोला अरे क्या इतना दिन शादी करने से हो गया, हमसे आप कुछ बोले नहीं कि कुछ खाना पीना है। अरे बोलो तुम क्या खाएगी? बोला अरे हमको कुछ ठंडा चीज खाने का मन करता है। अरे ठंडा क्या? अरे दही मिला के देते, गर्मी का टाइम है, दही। बोला हाँ ठीक है तुरंत आ जाएगा। गया 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 जिसके यहाँ पढ़ाता था और पढ़ाता था वो यादव जी के यहाँ है। और यादव जी में एक बात रहता है, आप मास्टर रहिए कुछ भी रहिए है ना, वो बात बर्दाश्त नहीं करता है। गया 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 इस साइकिल ने पटक दिया, साइकिल पटक दिया जाके दरवाजे पे, हमने पढ़ाएंगे आपके यहाँ जाइए। कहा भाई इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, हुआ 1 किलो दूध दे दे मास्टर को। बोला अरे भाई दूध क्यों नहीं देंगे आपको, आप मांगिएगा तब ना। यहाँ तो छोटा बच्चा जब तक नहीं रोता है तब तक माँ अपना दूध उसको नहीं पिलाती है, तब तक वो काम करती रहती है। आप तो बड़के मास्टर हैं, क्या चाहिए आपको बोलिए? बोला हमको दूध चाहिए। बोला ठीक है जाओ 10 लीटर दूध रखा वहाँ पे, आइए 10 लीटर दूध लेके। दिया जग साइकिल में बांधा और उसके बाद साइकिल में पूरा 10 लीटर दूध उसको मिल गया। समझ रहे हैं? वहाँ पार्टी एकदम जाने पे जाने दौड़ते दौड़ते एकदम चला चल गया और अपनी वाइफ को बता लो अब तुम खाते रहो। क्या बना के? दही बना के। उसको दिया क्या था? MILK मिल्क, CHANG चेंज इनटू CURD कर्ड। किसमें बदल गया? दूध दही में। तो यहाँ पर हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? इनटू। भागलपुर में एडमिशन हो रही थी पूरा इंटर का, मरवाड़ी कॉलेज में, TNB कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेज में। अब जो उधर से लड़का लोग जो नवगछिया का था, तेतरी का था, थाना बीपुर सब का था, उस पार का वो सब लड़का जो है ना जरा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल समझता है, बहुत ज़्यादा एकदम स्मार्ट। सब लड़का सब 0 माइल में उतरा, 10, 15, 20, 25 ठोक उतरा 0 माइल में। हम सब का मैट्रिक पास समझ रहे हैं, सब एकदम बटन खोल के टेम्पो बोला बात जाएगा क्या मरवाड़ी कॉलेज? वहाँ जाएंगे। कितना भाड़ा लगा? बोला 30 टका। पागल 30 टका भाड़ा जाए, गाँव में 5 टका दीजिए, 5 टका करके नहीं भाई कम से कम 20 टका करके एक काम कर 20 टका देव सब बैठबो सब। टेम्पू वाला सोचा अरे बेटा अच्छे न है 2500 रुपये बैठ जाएगा। बोला बैठ बस सब घुस गया टेम्पो में, सब कोचवा कोच घुस गया। उसमें से 2 का लीडर होता है ग्रुप लीडर जो था टेम्पू के बगल में बैठा, एक तो रड टेम्पो ऐसे रड पकड़ा, ये बटन खोल लिया शर्ट का और चलना शुरू किया। अब जा रहा जब मनाली पार करने लगा, मनाली SM कॉलेज रोड पार करने जब देखा उधर से लड़की लोग को, अरे बाप रे बाप गजब। अंदर फिर आगे क्या, फिर पहुंचा सराय,
सराय जो पहुंचा वहां भी माहौल धीरे 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 पहुंच गया वहां, उतरा सब हड़बड़ा के उतरा, उसमें से 2-3 लड़का छीट था, वो गया 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 और मरवाड़ी कॉलेज के छज्जा पे 2-3 चढ़ गया, जाके चढ़ के एकदम बटन खोल के एकदम ऐसे हम दिखा रहा है उधर से आ रही थी कोई बच्ची लोग। अब ये जो ऊपर चढ़ गया ये देख रहा था, अरे तारा जा में कूद की जो यहाँ से पागल गोड़ा टूटी हट गोड़ा टूटी। अरे गाँव में तो ताड़ों का से कूद जाए मर देता है तो छज्जे जो और करीब आ गई बोले देखिए ले अच्छा से कूद मैं कहिए हाँ रे। उसके नीचे भी 2 लड़का बहुत तेज था, बोला इसको कूद कब आइए गोड़ा वाले टूट जाएगा। बोला जब कूदता बस बेटा वो और ताव देखा सीधे छलांग लगा दिया, और जब छलांग लगाया जब वो नीचे गिरा उसका शरीर का एक ठो अंग ठीक नहीं था, सब भंग भंग हो गया। और भंग करके बोलता है क्या बोलता है कि IJUMP जंप इनटू द EARTH। कहाँ गिर गया? जमीन। और रोने लगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? इंटू। यहाँ की महिला का एक आदत होता है कि वह जब भी बाहर निकलती है अपने किचन को लगा देती है पट। चावल धोने के लिए गई किचन लगा दी पट, सब्जी काटने गई किचन लगा दी पट। अब बिल्ली खाएगा कहाँ? अब किचन में सामान रहता है बिल्ली को खाने वाला, अब बिल्ली खाएगी क्या भाई? बिल्ली परेशान परेशान होकर सोचने लगी ना उपाय नहीं है मेरा, देखते कहीं और जाके वह एक कुआं पे जाके बैठ गई और कुआं का पानी पूरा शांत था। सोचते सोचते बिल्ली देखती नीचे, और जब नीचे देखी उसका परछाई नजर आया उसको, बोलता है देखो हम झूठ मूठ का उसका किचन को ढकाते हैं, मेरे जाति के लोग नीचे भी रहते हैं, पूछ लेते हैं क्या हाल चाल है, अगर वह बोलेगी कि वहाँ व्यवस्था है खाने पीने का, काहे के लिए ऊपर में रहेंगे, काहे हमने नीचे चले जाएंगे वहीं खाएंगे जाके। अब बिल्ली को बोलती है सिर डोला के क्या भाई वहाँ पे है कुछ, तो वो भी प्रतिबिंब उसका, बोला ये व्यवस्था है, बोला हम आ जाए तो वो भी का ऐसे आ जाओ, प्रतिबिंब समझते हैं ना परछाई, बोला वहाँ कोई दिक्कत नहीं ना होगा, उधर से भी सारा हमारा कोई दिक्कत नहीं, बोला आ जाए आओ, बस बेटा आओ नहीं तो देखा सीधे नीचे कूद गया। अब नीचे कूद गया उसमें क्या था विशेष प्रकार का, क्या था? गति था। क्या था उसमें? गति था। और सट से ऊपर से कूदी और नीचे चली गई, सब दिन के लिए वह चली गई। तब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ए कैट JUMPS jumps into the WELL वेल का मतलब कुआं, और वह कुआं में डूब गई। ये है इनटू का प्रयोग। इतना सा ये समझ में आया आप लोग को? कोई दिक्कत कोई परेशानी है?